हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच अपना आज ये दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ और आप सभी लोगों को आज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने जिस प्रकार से मेरे पहले वीडियो को बहुत बहुत लाइक किया, सब्सक्राइब किया चैनल को, और आप सभी लोगों ने जो कमेंट किया उससे आज मैं बहुत अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ। और दोस्तों, मैं आज आपको इसी मोटिवेशन की वजह से आज आपके जो सब्सक्रिप्शन मिला है मुझको और जो लाइक मिला है उसकी वजह से आज मैं अपना दूसरा वीडियो आपके बीच लेकर आया हूं। तो दोस्तों, चलिए समय को जाया नहीं करते हुए मैं अपने इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं अगर आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो आप लोग का सम्मान इसी प्रकार से हमें आगे सब्सक्रिप्शन और इस प्रकार से लाइक कमेंट से मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं अपने इस सेकंड वीडियो। तो दोस्तों, आज हम जो पिछला वीडियो पढ़ाए थे उसके आगे बढ़ना चाहेंगे और पिछला वीडियो में हमने आप लोगों को अंग्रेजी के बारे में बताया था कि अंग्रेजी क्या होता है, अंग्रेजी के टाइप्स के बारे में बात किया था और फादर ऑफ इंग्लिश के बारे में बात किया था। दोस्तों, चलते हैं आगे, क्योंकि हम लोग यहाँ अंग्रेजी पढ़ेंगे और अंग्रेजी में ग्रामर की बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आज जो बात करने वाला हूँ वो ग्रामर के बारे में बताने वाला हूँ कि ग्रामर क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज ग्रामर? मेरा पहला क्वेश्चन आज का जो होगा वो है व्हाट इज ग्रामर, अर्थात ग्रामर क्या है। ग्रामर का मतलब जो हम सभी लोग जानते हैं व्याकरण। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा ग्रामर के बारे में कि ग्रामर अर्थात व्याकरण वह माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध बोलना यानी हम लोग सीखते हैं, उसे हम लोग व्याकरण कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। जिस शास्त्र के द्वारा हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना आ जाए, शुद्ध शुद्ध बोलना आ जाए, शुद्ध शुद्ध लिखना आ जाए, उसी को हम व्याकरण कहते हैं, उसी को हम ग्रामर कहते हैं। तो दोस्तों, आइए उसी बात को एक अलग तरीके से हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है ग्रामर। आइए देखा जाए। ग्रामर इज रूल ऑफ law which determines the organization of sentences and various parts of speech। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ग्रामर का डिफिनेशन लिख दिया है। आप लोग भी देखें क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ते हैं हम इसको, आप लोग इसको साथ में देखेंगे। लिखा है ग्रामर इज रूल और लॉ which determines the organization of sentences and various parts of speech। क्या लिखा गया, इसका मतलब हम समझाने का प्रयास करते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो कहता है कि ग्रामर इज रूल। ग्रामर क्या है? रूल है। और का मतलब अथवा होता है ला, ला का मतलब कानून होता है, लेकिन नियम या कानून। ग्रामर एक नियम है या कानून है। आगे लिखा हुआ है कि which determines, जो कि निर्धारित करता है, जो क्या करता है? निर्धारित करता है क्या चीज को? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के संगठन को। वाक्य किस प्रकार से आपस में जुड़े होते हैं, कैसे उनको बनावट होता है, कैसे उनका कंस्ट्रक्शन होता है, इस बात का निर्धारण कौन करेगा? बिल्कुल सही, ग्रामर करेगा। बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, ग्रामर करेगा। क्योंकि जब तक हम ग्रामर नहीं जानेंगे तब तक हम डिसाइड कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी डिसाइड दैट दिस सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग, ये सेंटेंस गलत लिखा है अथवा सही लिखा है। इस बात को निर्धारित करने के लिए हमें जानना पड़ेगा किस चीज को? बिल्कुल ग्रामर को जानना पड़ेगा। वही लिखा गया है कि ग्रामर इज रूल और लॉ व्हिच डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटेंसेस एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखेंगे यहां वेरियस का मतलब क्या होता है। जी हां, वेरियस का मतलब होता है विभिन्न, बिल्कुल विभिन्न। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब सभी हम जानते हैं शब्द के भेद होता है, यानी कि जो हम लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, हम लोग जो पढ़े हुए हैं इनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे लिखाया गया कि ग्रामर इज रूल और लॉ,
ग्रामर जो है क्या है, नियम या कानून है जो निर्धारित करता है वाक्य का संगठन के बारे में, कैसे निर्धारित होता है इसके बारे में बताता है। साथ ही साथ ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी हमको बतलाता है। एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, जो चीजें हम लोग शुरुआत में पढ़ते हैं उसका आगे चल करके हमको बहुत बड़ा फायदा मिलता है। सपोज एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, हम लोग बचपन में हम लोग गिनती सीखते हैं, पहाड़ा सीखते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग पढ़ना सीखते हैं, बनाना सीखते हैं, और अगर अंग्रेजी की बात किया जाए तो एबीसीडी सीखते हैं। आगे चल करके इनका हमारे लिए बहुत बड़ा फायदा होता है। हम लोग शुरुआत में ही ग्रामर में जो बातें आज पढ़ रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा आप इनको हल्के में न लेंगे, क्योंकि यही आगे चल करके आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, बहुत कुछ फायदा देने वाले हैं। जैसे कि मैं बात करना चाहूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है ना, जो भी स्टूडेंट्स हम यहाँ देख पा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका इंग्लिश का बैकबोन होता है। अगर आपका बैकबोन स्ट्रांग नहीं होगा तो आप खड़े नहीं हो सकते हैं, आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोग इन चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी हम लोग ग्रामर के अनुसार पढ़ते हैं, और ग्रामर का उसके अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ग्रामर लिखने के बाद अब हम बात करना चाहेंगे ग्रामर के टाइप्स के बारे में, कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ ग्रामर, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रामर। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रामर। आई होप, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग ग्रामर के बारे में समझ चुके हैं। लेकिन अब हम लोग को सीखना है किसके बारे में, तो टाइप्स ऑफ ग्रामर के बारे में, कि टाइप्स ऑफ ग्रामर कितने होते हैं और कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कितने होते हैं। आंसर देखिएगा आप लोग, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ग्रामर। अर्थात ग्रामर के कितने टाइप्स होते हैं, 5 टाइप होते हैं। वे कौन कौन होते हैं अब देखेंगे नीचे आप लोग। सबसे पहला जो होता है, मैं यहां लिखना चाहूंगा आपको, पहला जो होता है उसका नाम है ऑर्थोग्राफी। पहला क्या नाम है दोस्तों, ऑर्थोग्राफी, जिसका मतलब होता है वर्ण विचार। वर्ण विचार, इसमें हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ऑर्थोग्राफी तो हम लोग जान गए, इसका हिंदी भी जान गए, लेकिन इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले क्या चीज है ये भी थोड़ा जानने का काम करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे लेटर के बारे में दोस्तों। वर्ण, अंग्रेजी में इसको हम लोग लेटर बोलते हैं, वर्ण या अक्षर दोनों इसको बोला जाता है, और इसको इंग्लिश होता है लेटर। नेक्स्ट दूसरा नंबर देखेंगे, दूसरे का नाम है इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी, जिसका हिंदी होता है शब्द विचार। ऊपर डॉट डॉट में दिया, यानी कि ऊपर वाला बात सेम टू सेम, तो शब्द विचार है ये, और उसका अंग्रेजी होता है, शब्द को अंग्रेजी में हम सभी लोग जानते हैं क्या होता है, बिल्कुल वर्ड होता है। एंड नेक्स्ट तीसरा नंबर क्या है, सिंटैक्स। सिंटैक्स, जिसका हिंदी होता है वाक्य विचार, अर्थात वाक्य को अंग्रेजी में हम बोलते हैं सेंटेंस। क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। तो आपने अभी 3 देखा, मैंने बताया था कि 5 टाइप्स होते हैं। यहाँ पे जगह भी नहीं है, मैं इसको अब ऊपर लिखता हूं, ऊपर वाला आप लोग सब लिख चुके होंगे, मैं इसको मिटाता हूं। अगर आप हमारे अभी बातों को नोट नहीं कर रहे हैं तो मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट होगा दोस्तों कि आप इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको बाद में नोट कर सकते हैं। फिर चलिए आगे चलते हैं। चौथा नंबर ऊपर देखेंगे आप, लिखा है चौथा नंबर होता है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन, जिसका हिंदी होता है चिन्ह विचार। चिन्ह विचार, एंड चिन्ह विचार को हम शॉर्ट में सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सिंबल के नाम से उसको जानते हैं। सिंबल का मतलब होता है चिन्ह। हमने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में अपना सिंबॉलिक लैंग्वेज। लैंग्वेज का एक टाइप है, तीसरा नंबर आता था तीसरे टाइप में, सिंबॉलिक लैंग्वेज, वही है सिंबल। यहाँ पे सिंबल से सिंबॉलिक बना हुआ था। आगे बढ़िएगा, 5वां टाइप देख लेते हैं क्या होता है, और वो होता है प्रोसोडिक। क्या होता है,
प्रोसोडी। प्रोसोडी को क्या बोलते हैं? छंद विचार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छंद विचार। छंद विचार जिसको हम लोग बचपन में हम लोग पढ़े हुए हैं रैम्स। क्या पढ़े हैं? रैम्स पढ़े हैं हम लोग। रैम्स का मतलब क्या होता है? कविता। जैसे हम लोग बचपन में पढ़े थे, याद होगा आप लोग को, बचपन का थोड़ा सा टाइम याद कीजिए। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, है ना। तो वो कविताएं बड़ा ही आज हमने लोग याद पड़ती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं। तो एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे हल्का हल्का। सबसे पहला है ऑर्थोग्राफी, जिसको हम लोग वर्ण विचार के नाम से जानते हैं। वर्ण विचार में क्या पढ़ते हैं? लेटर के बारे में, अक्षरों के बारे में हम पढ़ते हैं। अगला है एटिमोलॉजी, शब्द विचार, जिसके अंदर हम लोग वर्ड के बारे में पढ़ते हैं। अगला है सिंटैक्स, जिसके अंदर हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। अगला है पंक्चुएशन, जिससे हम लोग चिन्ह विचार हिंदी होता है, इसके अंदर हम लोग सिंबल्स के बारे में पढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट है एंड लास्ट है प्रोसोडी, छंद विचार, जिसका हम लोग रैम्स के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से आपका ये देख सकते हैं 5 प्रकार होता है ग्रामर का, जो हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो आइए दोस्तों, अब थोड़ा सा वीडियो को अपना और आगे बढ़ाते हैं। आप लोग इस वीडियो को स्किप न करें, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप अगर स्किप करेंगे तो बहुत सारी बातें आप यहाँ से लॉस कर सकते हैं। आप बहुत सारे वीडियो देखते होंगे, गाने को सुनते होंगे, लेकिन मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार आप पढ़ाई के अंदर अपना इंटरेस्ट जगा कर देखिए। जिन चीजों में आपका इंटरेस्ट होता है वो चीज करने के लिए आपको दूसरा बंदा कोई नहीं बताता है। वैसे ही आप पढ़ाई में भी इंटरेस्ट लगा कर देखिए। आपका जो यहाँ पे नेट खर्च हो रहा है, मैं दावे से बोल सकता हूँ आप कहीं वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन्वेस्ट कर रहे हैं। याद रखिएगा, जिन चीजों को हम इन्वेस्ट करते हैं उसका फायदा हमें आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। कहा गया है कि हमारा लाइफ में जो टाइम हमारा अच्छे जगह बीतता है वही टाइम को हम याद कर पाते हैं, उसी का कोई महत्व हो पाता है। अदरवाइज टाइम तो लोग ऐसे ही बेकार कर रहे हैं। एक लाइन मैं बोलना चाहूंगा इस बारे में कि कहावत है, एक लाइन है कि किसी की कट रही है जिंदगी, अरे किसी की कट रही है जिंदगी तो कोई काट रहा है जिंदगी। किसी की कट रही है जिंदगी तो कोई काट रहा है जिंदगी। खुशनसीब तो वे लोग हैं, मगर खुशनसीब तो वे लोग हैं जो जी रहे हैं जिंदगी। और मैं दावे से बोलता हूं दोस्तों, आप जो भी लोग यहाँ पे अब तक हमारे साथ बने हुए हैं, आप निश्चित रूप से अपने लाइफ में एक बदलाव लाना चाहते हैं, इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं। आप इंग्लिश को सीखने के लिए अंदर से, इंटरनल मन से आप एक्साइटेड हैं, आप उसके लिए चाहते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों का धन्यवाद, और आगे भी आप वीडियो को इस प्रकार से देखते रहें। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अपने इस टॉपिक को लेकर के, और हमारा अगला जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड है। मैं शुरू करने वाला हूं इसमें अगला पॉइंट, जो कि वर्ण है, यानी कि वर्ण विचार, जिसको हम जानते हैं। वर्ण विचार में हम लोग सबसे पहले वर्ण के बारे में जानना चाहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आप लोग इस वीडियो को इसी प्रकार से अपना सुझाव देते रहें। शुरुआत किया है दोस्तों मैंने इस चैनल पे अपना, अभी बहुत सारी कमियां होना स्वाभाविक सी बात है। कहावत है कि सड़क चाहे कितनी भी साफ हो, सड़क चाहे कितनी भी साफ हो मगर भूल तो हो जाती है। वैसे ही इंसान चाहे कितना भी अच्छा हो मगर भूल तो हो ही जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक मेरा था वर्ण विचार, यानी कि चलते हैं बात करते हैं वर्ण के बारे में। वर्ण जिसको हम लोग अंग्रेजी में लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटर, अक्षर जिसको हम बोल सकते हैं, वर्ण बोलते हैं। क्या है वर्ण? आइए जानते हैं। आप सभी लोग जानते भी होंगे कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। फिर से एक बार दोहराता हूं बात को, क्या है वर्ण? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसको हम वर्ण कहते हैं। आगे बढ़ता हूं, इस बात आप जानते होंगे भी, लेकिन आगे बढ़ता हूं, वर्ण के प्रकार के बारे में बात करना चाहूंगा। तो आप सभी लोग को पता होगा कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। आप में शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं ज्यादा हिंदी वर्ड्स का यूज कर रहा हूं, इसमें मैंने बहुत सारा हिंदी वर्ड केवल लिख दिया, अंग्रेजी में इसको चाहे तो लिख सकता था। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप अंग्रेजी भी सीखना चाहते हैं तो आपको हिंदी से ही गुजरना होगा, क्योंकि हम लोग इंडियन हैं और हम लोगों को इन बातों को समझना चाहिए कि आखिर इसका मतलब क्या हुआ। तो वर्ण जिसको हम लोग लेटर बोलते हैं, मैं चाहता तो बोल सकता था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स, है ना, लेकिन मैंने लिखा वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि हमको हिंदी में इसको समझाना पड़ेगा। नहीं तो हमारे बहुत सारे भाई लोग ऐसे हैं जिनकी ज्यादा अंग्रेजी जो वीक होती है वे नहीं समझ पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्ण 2 प्रकार के कौन कौन होते हैं आपको मालूम ही है। पहला है बिल्कुल स्वर, यानी कि स्वर वर्ण, जिसको हम लोग अंग्रेजी में वॉवेल्स के नाम से जानते हैं।
वॉवेल्स, इसको वॉल्स बोलते हैं, लेकिन लोग वॉवेल्स बोलते हैं, इसलिए मैंने वॉवेल्स बोला, इसको वॉल्स बोला जाता है। एंड नेक्स्ट है व्यंजन, यानी कि व्यंजन वर्ण, जिसको हम लोग कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो इस तरीके से वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स दो प्रकार के होते हैं, और आइए इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर वर्ण के बारे में। किसके बारे में जी? स्वर वर्ण के बारे में। बिल्कुल, स्वर वर्ण क्या होता है देखेंगे, थोड़ा ध्यान समझिएगा। स्वर वर्ण उसको कहते हैं, उस वर्ण को स्वर वर्ण कहा जाता है जिसके उच्चारण के लिए, यानी कि जिसके प्रोनाउंसिएशन में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं, अर्थात वॉवेल्स कहते हैं। आप समझ में आ गया होगा आपको क्या है स्वर वर्ण? फिर से एक बार बोलता हूं, स्वर वर्ण उस वर्ण को कहा जाता है जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण यानी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिएगा इसका, मैं स्वर की बात कर रहा हूं। स्वर में आपको बताना चाहूंगा कितने होते हैं, पहले बताऊंगा आपको, बता दूं मैं, स्वर हिंदी में अगर बात करेंगे तो 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन होते हैं देख लीजिए। अ, आ, ई, उ, री। इसमें री भी आता है, बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं, गलत बात है। री भी होता है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ये ए लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ए, ओ। आप देख सकते हैं 11 हो चुका होगा। फिर से एक बार देखेंगे, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। देख सकते हैं गिनती करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपने देखा स्वर कितने होते हैं। स्वरों की हिंदी में संख्या 11 होती है, कि वॉवेल्स जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, वो हिंदी में कितने हैं? 11 हैं। इनका बहुत जरूरत पड़ेगा। आपको लग रहा हो कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं तो फिर हिंदी की आवाज ज्यादा कर रहा हूं। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, इनको जाने बिना, इनको जाने बगैर अगर आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो याद रखिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप जब इसका यूज करेंगे, जब वॉवेल्स कॉन्सोनेंट आपको जब यूज करने का बारी आएगा, तो इसमें आपको बताऊंगा मैं कि कैसे इसको यूज हम लोग करना हम लोग को पड़ता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं आज आपको थोड़ा सा देने वाला हूं, पहले आप इसको समझ लीजिए। तो ये 11 होते हैं, और अंग्रेजी में अगर हम वॉवेल्स की बात करें, यानी वॉवेल्स अगर अंग्रेजी में हम अगर बोले कि कितने होते हैं, तो वॉवेल्स की संख्या इंग्लिश में जो है वो आप सभी लोग को मालूम है, 5 है। ए, ई, आई, ओ और यू। ए, ई, आई, ओ और यू, यही है आपको अंग्रेजी में वॉल्स, यानी कि वॉल्स, स्वर। आगे हम बात करेंगे व्यंजन की, कैसे ये हेल्प करते हैं। व्यंजन मतलब कि व्यंजन दूसरे वर्ण के चालू व्यंजन पहले क्या है जान लीजिए आप लोग। तो पहले हम यहां से बात करना चाहेंगे व्यंजन के बारे में, कि व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स क्या है। तो देखिए व्यंजन के बारे में हम बात करते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है, जो स्वर की सहायता से मतलब बोले जाते हैं, उच्चारण किए जाते हैं, उस वर्ण को हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको बताऊंगा मैं यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल में आता है कवर्ग। कवर्ग समझने में आपको नहीं आ रहा होगा, कुछ लोगों को बता दूं मैं, कवर्ग आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग सभी लोग कथा वगैरह पढ़ते बचपन में। अब हंसी आ रही होगी क्योंकि हम लोग बहुत पहले पढ़े हुए, नहीं पहले बताया मैंने, जो चीजों को हम लोग शुरुआत में पढ़ते हैं उसी का आगे चल करके बहुत बड़ा यूज होता है। बचपन हम लोग जोड़ सीखते हैं, क्या उसका आगे चलकर यूज नहीं होता? अभी भी यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे ही कवर्ग, कवर्ग में हम लोग क, ख, ग, घ, अंग, वैसे ही फिर उसके बाद आता है चवर्ग, उसके बाद आता है टवर्ग, पवर्ग इत्यादि, बहुत सारा है इसमें, तो इत्यादि। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग इत्यादि, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब व्यंजन कहलाते हैं। आप बोलिए कि कैसे इसको हम लोग दूसरे के साथ बोलते हैं, देखेंगे स्वर के साथ बोलते हैं, कैसे बोलते हैं दिखाऊंगा मैं आपको, देखेंगे ध्यान से आप लोग। जैसे मैं अगर बोलूंगा क, तो क बोलने में अ आया ना, क तो अ आ रहा है, च तो अ आ रहा है, ट तो अ आ रहा है। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आप बोलते हैं अ तो च कहां आ रहा है, अगर आप बोलते हैं आ
तो इसमें का कहाँ आ रहा है? अगर आप बोलते हैं ई तो इसमें की कहाँ आ रहा है, लेकिन की तो ई आ रहा है। फिर एक और ई होता है जिसको हम लोग दीर्घ ई बोलते हैं, इसमें थोड़ा सा ज्यादा जोर देना पड़ता है, दबाव देना पड़ता है, प्रेशर देना पड़ता है। तो खैर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि व्यंजन को बोलने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है, किंतु स्वर को बोलने में व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है। इसीलिए कहा जाता है कि जो स्वर की सहायता से बोला जाता है उसको हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं, लेकिन जो बिना किसी दूसरे वर्ण अर्थात व्यंजन वर्ण की सहायता से बोला जाता है, बिना उसकी सहायता के बोला जाता है दूसरे वर्ण की, उसको हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं, अर्थात उसको वॉल्स बोलते हैं, वॉल्स बोलते हैं। समझ में आपको आ गया होगा। तो आई होप आप लोग स्वर और व्यंजन के बारे में समझ चुके हैं। आप लोगों को आज की वीडियो में मैंने काफी सारे टॉपिक्स को टच करने का प्रयास किया है, लेकिन अब मैं ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आप लोग को भी अपना काम करना होगा। आप लोग भी इतने देर तक हमारे साथ बने रहें, इसके लिए सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को अब तक बने रहने के लिए, उस वीडियो को पूरी तरीके से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरे लिए इस वीडियो के लिए इतना टाइम निकाला है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि इसका बहुत बड़ा रिजल्ट भी मिलेगा। अब इसी प्रकार से आप लोग मुझे अपना प्यार देते रहिए, इस चैनल को अपना प्यार देते रहिए। आप सभी लोगों को मालूम है ये मेरा चैनल है और इस चैनल पर मेरा दूसरा वीडियो आप देख रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वही रिक्वेस्ट मैं फिर से करना चाहूंगा, लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल की आइकन को दबाना ना भूलें। तो आप सभी लोगों को आज मेरे वीडियो में आने के लिए और इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।